गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित कविता सवैये के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस कविता का भावार्थ समझाऊंगा और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा जो आप चाहें तो अपने अनुसार उसका उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप पुस्तक निकालें और इस पाठ में, क्योंकि ये कविता अलग अलग भागों में विभक्त है, इसलिए आप अलग अलग भागों के अलग अलग भावार्थ सुनेंगे। तो आप यदि पुस्तक खोल के देखते रहेंगे तो पता चलेगा कि मैं कौन से भाग का क्या अर्थ समझा रहा हूँ। इससे आपको समझने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। इस कविता के पहले भाग की शुरुआत होती है, मानुष हो तो वही रसखान से लेकर मिली कालिंदी कूल कदम की डारन तक। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। अगर उनका जन्म पशु योनि में होता है तो वे नंद की गायों के साथ रहना चाहते हैं, अर्थात उनके साथ ही विचरण करना चाहते हैं। अगर पत्थर भी बन जाए तो भी वे उस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसको हरि ने, अर्थात उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। अगर पक्षी बनना चाहते हैं, अगर वो पक्षी बनते हैं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डारों पर बसेरा करना चाहते हैं। अगर वे किसी भी प्रकार का जन्म लेते हैं तो वे ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते, वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का जन्म उनका हो, चाहे किसी भी योनि में उनका जन्म हो, वे हमेशा ही कृष्ण का सानिध्य ही चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े, वे उसके लिए भी तैयार हैं। इस कविता का दूसरा भाग शुरुआत होता है, या लकुटी अरु कामरिया पर करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात यहाँ से दूसरा भाग शुरू होता है। इसका अर्थ है कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो वे त्याग देंगे। वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं, अर्थात देखना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात जो कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए वे अपना सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हर हालत में वे कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसका अगला भाग है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों से लेकर अधरन धरी अधरा न धरोंगी तक। इसका अर्थ कवि रसखान बताते हैं कि गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं, मतलब किसी भी प्रकार का रूप धरने को तैयार हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, अर्थात वन में उगने वाले फूलों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन वन भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर के मुरली को होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि उनका मानना है कि ये अधिकार
कृष्ण का ही है, वे किसी भी प्रकार से उनके अधिकार को नहीं छीन सकती या ले सकती, क्योंकि इतनी मधुर ध्वनि सिर्फ कृष्ण के होठों से ही बांसुरी के बजाने पर निकल सकती है। इसका एक अलग अर्थ भी है कि वे बांसुरी को अपनी सौत मानती हैं, इसीलिए वो अपने होठों से उस बांसुरी को नहीं लगाना चाहते। अब इसका आखिरी भाग है, काननी दे अंगूरी रही हो से लेकर न जहे तक। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियाँ अपने अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। अर्थात जब वे मुस्कुराएंगी तो उस मुस्कुराहट को देखकर सबको ये पता चल जाएगा कि वे कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। तो बच्चों, यह था सवैये का भावार्थ। असल में रसखान एक कृष्ण भक्त थे और उन्होंने अपने मन की इच्छा को इस कविता में स्थान दिया है। इस कविता के कुछ कठिन शब्द भी हैं जिसका शब्दार्थ पाठ के अंत में दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ से भी इनके अर्थों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा। तो अतिरिक्त प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, रसखान हर हाल में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अपने विचार से कोई 2 कारण लिखिए। मैं फिर से दोहराऊंगा, रसखान हर हाल में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अपने विचार से कोई 2 कारण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण प्रेम के कारण गोपियों की स्थिति क्या हो गई है? मैं फिर से दोहराऊंगा, कृष्ण प्रेम के कारण गोपियों की स्थिति क्या हो गई है? बच्चों, यही 2 अतिरिक्त प्रश्न हैं जिसे आपको लिखना है। अभ्यास के प्रश्नों को तो आप लिखेंगे ही, और उसके लिए आप इस व्याख्या को ध्यान से सुनिए ताकि आप आसानी से अभ्यास के प्रश्नों को लिख सकें और समझ सकें कि इसका उत्तर किस प्रकार का हो सकता है, और साथ ही साथ अतिरिक्त प्रश्नों को भी इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा, अर्थात यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।